प्लेट क्यों रहे, अभी आपको समझ में आएगा क्यों पढ़ रही हैं, धीरे धीरे चीज़ें बिल्ड होंगी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये दी थी एल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में। एल्फ्रेड वेगनर ने दिया था 1912 में। उनका ये कहना था कि पूरा लैंड मास, पूरी पृथ्वी एक साथ थी पहले एक टाइम पे, पैंजिया उसका नाम रखा उन्होंने, और पूरा पानी एक साथ था जिसका नाम रखा उन्होंने पैंथालासा। फिर धीरे धीरे ये अलग होना शुरू हुआ और अलग होते 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 आज के प्रेजेंट फॉर्म में ये इवॉल्व हुआ पहुंचा। अच्छा, तो किसी ने पूछा वेगनर से, तुम बैठे देख रहे थे क्या जब ये हो रहा था? तो वेगनर ने पूछा, पहली बात तो तमीज़ से बात करना देखो, ठीक है, हाँ, नौकर नहीं लगें किसी के। और फिर रही बात जो तुम सवाल पूछ रहे हो उसका भी जवाब देते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ बोला वेगनर ने, जिग्स ऑफ इट, मतलब अगर आप इनको करोगे, जैसे ये साउथ अमेरिका और ये अफ्रीका है, ठीक है, तो ये आपस में फिट हो जाएंगे। जैसे इसको अगर आप यहाँ पे लेके जाओगे तो आप देख सकते हो, अगर इसको यहाँ पे लेके जाओगे तो फिट नहीं हो जाएगा ये देखो ये, और इसको यहाँ पे लेके आओगे तो फिट नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो जिग्स ऑफ इट की थ्योरी दी। प्लस फिर उन्होंने फॉजिल्स के बारे में बताया कि जो फॉजिल जीवाश्म यहाँ देखने को मिल रहे हैं वो इसी चीज़ के जीवाश्म यहाँ देखने को मिल रहा है। जीवाश्म क्या होते हैं, फॉजिल क्या होते हैं? जब कोई चीज़ मर और जाती है, पेड़ पौधे जीव जंतु सब, तो उनको फॉजिल्स बोलते हैं, उनके रिमेन्स को। तो जिन एनिमल्स के रिमेन्स यहाँ देखने को मिले वो वही यहाँ देखने को मिल रहे हैं, वो हो गया। प्लेसर डिपॉजिट, प्लेसर मतलब जो गोल्ड डिपॉजिट होते हैं, तो गोल्ड डिपॉजिट कुछ इस तरह से, यहाँ मान लो गोल्ड वेन होती देखने को मिली, वो यहाँ पे भी इस तरह से उसका कॉन्टिन्यूएशन देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के टिलर डिपॉजिट हो गया। तो इस तरह के कुछ उन्होंने चीज़ें बताई जिससे कि ये बात तो प्रूव हो गई कि हाँ यार, वेगनर जो है सही बोल रहे, तो कोई बदतमीजी से बात नहीं करेगा वेगनर से, भी औकात से तमीज़ से बात होगी वेगनर से, ठीक है। फिर वेगनर से पूछा गया, अब वेगनर जी ये बोल रहे थे कि ये भी बताए थे कि अच्छा ये चल क्यों रहे हैं, ये अच्छा चल क्यों रहे हैं, अब हम देखो तमीज़ से पूछ रहे हैं, बता दो अच्छा चल क्यों रहे हैं। तो वेगनर ने पूछा, इधर चल क्यों रहे हैं ना, तो पोलर फ्लीइंग फोर्स है एक, ठीक है, अच्छा, और एक टाइडल फोर्स है। तो वेगनर बोले, देखो वेगनर जी वो बात तो वहीं मानेंगे, ठीक है, तमीज़ से पेश आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी फेंकोगे, मतलब ठीक है, तुम ऐसा नहीं कुछ भी फेंकते चले जाओगे, हम लपेटते चले जाएंगे तुम्हारा कुछ भी है, मतलब क्या, मतलब जो जिसकी वजह से टाइड आ रही है उसकी वजह से ही कंटेंट मूव कर जाएगा, पोलर फ्लीइंग फोर्स और टाइडल फोर्स। तो वेगनर जी की थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। फिर आर्थर होम्स है, आर्थर होम्स है, बोलते हैं रुको मैं ठीक करके देता हूँ इसको अभी। आर्थर होम्स का कहना था कि ये जो एस्थेनोस्फीयर लेयर है ना, जो मैग्मा लावा अभी दिखाया तुमको जहाँ से निकलता है, वहाँ पे कन्वेक्शन करंट, अब कन्वेक्शन क्या होता है, संवहन होता है, जब चीज़ ऊपर की ओर उठती है और इस तरह से मूव करने लगती है। तो जो हमारी एस्थेनोस्फीयर है, रुक जाओ तुम घबराओ नहीं, ठीक है, तो जैसे मान लो ये हमारा है क्रस्ट, ठीक है, ये मैंटल और ये अंदर कोर है। तो मैंटल का जो ये एस्थेनोस्फीयर वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है एस्थेनोस्फीयर, यहाँ पे क्या भरा हुआ है, मैग्मा लावा भरा हुआ है। अभी इसमें कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं, ऊपर की ओर उठेगा और इधर की ओर मूव करने लगेगा, लेफ्ट राइट की ओर, इसी की वजह से कॉन्टिनेंट मूव करते हैं। एंड दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन करंट थ्योरी, ठीक है, कन्वेक्शन करंट थ्योरी। किसने दी? आर्थर होम्स ने दी, 1930 में दी, 1930 में दी। फिर इनसे पूछा गया, अच्छा होम्स ये बताओ, क्योंकि लोग क्या होते हैं ना, लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलती नहीं, चाहे तुम कुछ भी करके दे दो, कुछ भी तुम कर दो, सवाल तैयार रहेगा, ठीक है। तो आर्थर होम्स से सवाल पूछा गया कि जो है, ठीक है, तो पूछा गया जो है आर्थर होम्स से कि ये चल क्यों रहा है, मतलब कन्वेक्शन करंट थ्योरी तो मान रहे हैं, ठीक है, कि कन्वेक्शन ये करंट डेवलप क्यों हो रहा है। तो उन्होंने पूछा, मुझे पता था तुम आओगे इस क्वेश्चन के साथ, रेडी हूँ मैं। तो यहाँ पे एक तो है प्रीमॉर्डियल हीट, यानी अर्थ के पास जो खुद की पहले से हीट मौजूद है, प्रीमॉर्डियल हीट, वो प्लस जो रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, वो रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, वो दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं कि क्यों कन्वेक्शन करंट डेवलप हो रहा है, क्यों मूव कर रहे हैं। फिर लोगों के सवाल नहीं आया, तो आर्थर होम्स की थ्योरी पे ठप्पा लग गया, यानी प्रूव हो गई है, बिल्कुल बात सही है।